ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे नहीं 3:30 ले लो, और 4 बजे तक एकदम फ्रेश हो जाओ। और फ्रेश होने के बाद में आप एक आसन पर बैठो, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में आप आसन पर बैठोगे, एक दिन तो कुछ नहीं दिखेगा, 2 दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन से आपके मन में ऐसा आह्लाद होगा, ऐसा आनंद का अनुभव होगा कि जो करेंगे उन्हीं को होगा। मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो शांति, वो आनंद तो केवल ठाकुर ही दे सकते हैं, वही जान सकते हैं कि वो है क्या। तो अगर ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगो, और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद तो ब्रह्म तो समझ में आ जाएगा। और ऐसा हम लोग करते हैं कि कभी ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई जगता ही नहीं है आजकल, सारे बढ़िया 9 बजे उठेंगे। और पता है, जब कभी पूछो भैया कितने टाइम उठते हो, तो बोलते हैं दीदी मैं तो आराम से 9 बजे तक उठता हूँ, 9 बजे तक सो के जगता हूँ। और जब किसी के मुख से 9 बजे सुनने की आवाज सुनते हैं लोग, तो उसमें बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं। 9 बजे का सोना अब बड़प्पन हो गया है। क्या बड़प्पन? काहे को भाई, सुबह अगर जग जाएंगे तो हम छोटे बने। और जब जगेंगे तो ये मंजन नहीं करते, मंजन की आवश्यकता ही नहीं रही। अभी तो गांव में कुछ नियम है, आप लोगों में भी 1-2 होंगे, हर जगह मिलते हैं। तो सबसे पहले जगने के बाद चाय, सर्वस्व चाहा, सब कुछ चाय चाय चाय, और चाय पी पी कर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। पता नहीं क्या मिलता है, मेरे तो समझ में नहीं आता चाय से मिलता क्या है। ये अंग्रेज आए और मेरे देश में चाह छोड़ गए चाय की। सब तो निकला, लेकिन अंग्रेजों की जो छाप थी वो मेरे देश से नहीं निकली। आज ऐसे ही बात चल रही थी कि पहले हम लोग बहुत गरीब थे। क्या? बहुत गरीब थे। हमारे जो पूर्वज थे, बाबा दादा, यानी अगली पीढ़ी, जिस पीढ़ी से हम लोग जन्मे हैं, जो इस समय नहीं है, वो बहुत गरीब थे। गरीब क्यों थे? क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था हमारे देश में, गुलाम था हमारा देश, और इतनी गुलामी कि ये अपनी धर्म को भूल चुके। गरीबी ऐसी, अगर भूख लगती है ना तो ठाकुर का ध्यान नहीं आता है, फिर तो कहीं जरा सा भी मिल जाए, अरे मिलने की कौन करे, कोई लेके जा रहा हो तो छीन के मिल जाए तो मैं उसको भी खाने को तैयार हूं। भूख ऐसा है। और पता है, जिस चाह के लिए तुम लोग मरते हो, ये उन्हीं लोगों की देन है। एक समय था जब हमारे देश में राज्य किए, और इतना राज्य किए कि हमारी पूर्वजों को खाने को भी नहीं देते थे। मेरा देश, मेरी खेती, मेरी धरोहर, और खुद तो तरह तरह के व्यंजन खाएं, और जिनकी वस्तु, जिनका देश, जिनका राष्ट्र, उन्हें पहनने के लिए एक वस्त्र भी ना दे, खाने के लिए भोजन न दे तो कुछ थोड़ा सा। आप सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले कथा नहीं होती थी। अरे कथा की कौन कहे, वो तो सब आए थे कि हम मिटा देंगे यहाँ के लोगों को, मिटा कर हम ही राज्य करेंगे। लेकिन राज्य करते करते इतना हमारे देशवासियों को परेशान किए, इतना परेशान किए कि बेचारे, आपको इतिहास पता होगा कि छत पर अन्न उगाए मिट्टी डालकर, लेकिन उनकी छाप मेरे देश से नहीं जा रही है। आप सोच लीजिए, गरीबी, इसीलिए गरीबी थी, बाकी तो हमारा देश सोने की चिड़िया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश जो पूरे विश्व में नहीं है, जहां पर गंगा
यमुना सरस्वती कावेरी बहती, जिस देश में कितने संत महापुरुष का जन्म हुआ, और संत की कौन कहे भगवंत भी इस देश में आए। राम कृष्ण का जन्म हुआ, कभी अयोध्या में खेलते हुए नजर आए, कभी वृंदावन की पावन भूमि में। सोचिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये जो विश्व है ना, भारत देश में आने के लिए तरसते हैं लोग कि एक बार जाके देखें। तो जितनी नदियां हमारे देश में हैं, इतना और किसी देश में नहीं है। और हमारी सनातन संस्कृति इतनी मजबूत कि यहाँ पर तो गाय को माँ कहते हैं। क्या? गाय को भी माँ कहते हैं। हमारे यहाँ एक माँ नहीं है। हम इतनी सनातन संस्कृति हमारी इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी है कि किसी को अगर संबोधित करती है तो वो मान लो कि बहुत ही अच्छे रूप से कोई देखे तो वो भी परेशान कि जहाँ नदियों को माँ कहा जाए, गाय को माँ कहा जाए, अपनी जननी तो माँ है ही, एक धरती माँ, गौ माता और गंगा माता। हम उस देश के वासी हैं। तो ये जो सिस्टम है चाह का और 12 बजे जगने का, ये सब सिस्टम छोड़ो, अपने को पहचानो। मैं भारतवासी हूँ, कहते हैं हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम अपने हिंदुस्तान को पहचाने। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमारा सब कुछ है। अगर हम राष्ट्र भक्त हैं, देश भक्त हैं, अपने सनातन संस्कृति के भक्त हैं, तो समझो हमारा ये देश कभी पीछे नहीं रहेगा। तो आप लोग विदेशियों की जो वेशभूषा है, रहन सहन है, उसका अनुकरण ना करके अपनी सनातन संस्कृति का अनुकरण करो। क्योंकि अगर मेरी सनातन संस्कृति अच्छी रही तो आने वाला जो वंश होगा, पीढ़ी होगी, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर हम लोग ही एकदम से चेंज हो जाएंगे, एकदम से बदल जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी तो पता भी नहीं रहेगा कि कैसे बदले। हमारी माताएं बहुत ज्यादा आजकल बदल रही हैं। भैया लोग तो कपड़े ठीक ठाक पहनते हैं, लेकिन माताएं ऐसी तरह से कभी कभी नजर आती हैं, जाने कितने कितने कपड़े चल रहे हैं, और कहती हैं मैं अपने देश को बहुत आगे करूंगी। क्या आगे करोगी? छोटे कपड़े पहनकर, डिजाइनदार कपड़े पहनकर देश आगे कभी हुआ है? नहीं। देश को आगे करने के लिए तो त्याग की जरूरत है, अपने धर्म को पढ़ने की जरूरत है, और इतिहास की जरूरत है। वो इतिहास जब इस देश को आजाद कराने के लिए 3, आप लोग जानते होंगे कि फांसी पर चढ़ाए गए, फांसी 24 को लेकिन 23 को दे दी गई, क्योंकि इतने अच्छे कि अगर 1 घंटा भी जीने का मौका मिले तो जाने इस देश के लिए वो क्या कर जाते। आप सोचिए। तो ऐसा जीवन बनाओ। और माताएं कहती हैं कि हम बहुत आगे। अरे आगे क्या जाना है? आगे तो हम पहले से ही हैं। क्यों? क्योंकि आप गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई जानते होंगे, देवी पूज्य पद चरण तुम्हारे, शुर नर मुन सब होय सुखारी। तो हमें आगे नहीं होना है, हम तो पहले से ही आगे हैं। बस हमको अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि राम जैसे पुत्र का जन्म दो, कृष्ण जैसे पुत्र का जन्म दो, चंद्रशेखर आजाद जैसे पुत्र का जन्म दो, भगत सिंह जैसे पुत्र का जन्म दो। आप बहुत जानते होंगे इतिहास। तो ऐसा बनना है। अगर हमारी माताएं मजबूत है, हमारी मातृशक्ति मजबूत है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अगर मातृशक्ति कमजोर मिली तो देश आगे नहीं, देश को तो बर्बाद ही होना है। अगर देश को आगे ले जाना है तो विशेष रूप से माताओं का हाथ, माताओं का साथ मिलेगा, तभी ये देश बरकरार रह सकता है, देश अच्छा रह सकता है, और यहाँ तक कि जगत गुरु भी बन सकता है। पहले था, लेकिन अब हमारा देश नहीं है। हम लोग दूसरे की वेशभूषा
और दूसरे की वेशभूषा अनुकरण करते करते हमारा देश अपने पद से हट गया। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हो जहाँ हरि बालक एक मोहन है और राधा हरि एक बाला, और राधा हरि एक बाला। हो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अली बेलों की धरती पे त्योहार भी है अलबेले, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अली बेलों की धरती पे त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के रहने वाले हैं, तो हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है? अरे हमारे देश के लोग चाय नहीं पीते थे, इतने बड़े बड़े गिलास, एक एक लीटर दूध एक सांस में पी जाते थे। अब अगर 1 लीटर दूध पिला दो ना, तो पड़ोस के जो डॉक्टर होंगे सुबह सुबह वही नजर आओगे, देख गैस बनती है। क्या गैस बनती है? पहले गैस नहीं बनती थी, अब बनने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो चाय है, इसको पीने से जो भी पिएगा उसे गैस ही बनेगी और कुछ नहीं। तो